अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सॉल्यूशंस का, और साथ में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टाइप्स हमने पढ़नी है, और कौन कौन सी टाइप्स हमने 3 टाइप्स इसकी पढ़नी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी बुक से डेफिनेशन देख लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो अब इस बात का क्या मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एग्जांपल के तौर पे हम जो है ना वो एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। हमने बीकर ले ली, उसमें हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वाटर जो है वो ऐड कर लिया। अब इसमें जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, हो सकती है, ठीक है, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और साथ में हमारे पास जो है कंडीशन क्या है कि गिवन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर। सपोज़ के 20 या 25 डिग्री जितना भी रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस रूम टेम्परेचर पे आपने सॉल्वेंट के अंदर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्यूट की ऐड कर ली और वो डिज़ोल्व हो गई, उसको आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारा कि हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। तो हम जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसी तरह सपोज़ आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने वाटर ले लिया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रूम टेम्परेचर पे जो कि 20 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड की, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो गई। फिर दूसरी भी आपने ऐड की, फिर तीसरी भी आपने ऐड कर दी, ठीक है, वो भी डिज़ोल्व हो गई। अब जब आप चौथी डिज़ोल्व करेंगे, 5वीं डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक फ़ाइनल स्टेज आ गई, इसके बाद आप सॉल्यूट जितना भी डिज़ोल्व करें वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन गया है, क्योंकि इसके बाद जो सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सॉल्वेंट जो है वो मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पे बुक में एक और चीज़ लिखी है कि ऑन द पार्टिकल लेवल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपने प्रैक्टिकल कर लेना है। प्रैक्टिकली जो है ना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन है इज़ द वन इन विच अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट। अब हम इस बात को समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि हमने एक बीकर ले ली, उसमें हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ले लिया, और उसमें हमने क्या करना है, 5 टेबल स्पून जो है ना वो शुगर ऐड कर दी। अब जब पहले आपने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की, डिज़ोल्व हो गई, सेकंड की वो भी हो गई, थर्ड की वो भी हो गई, ठीक है, 3 डिज़ोल्व हो गई। अब जब आपने 4 और 5 टेबल स्पून जो है वो शुगर की ऐड की तो वो डिज़ोल्व नहीं हुई, क्योंकि सॉल्वेंट की इतनी ही एबिलिटी थी, वो इतना ही सॉल्यूट जो है वो 3 टेबल स्पून को ही डिज़ोल्व कर सकता था, और ये हमारे पास बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो 2 टेबल स्पून हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी वो नीचे जो है वो बैठ गई, ठीक है, ये बॉटम में बीकर के नीचे, ठीक है, 2 टेबल स्पून अनडिज़ोल्व्ड ये है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute, यानी dissolved solute के इक्वल हो, undissolved solute इक्विलिब्रियम में हो, इक्वल हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम प्रैक्टिकली जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने कहा कि डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, डिज़ोल्व्ड और अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस यानी जारी रहता है। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा, उसकी वजह ये है कि जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट है वो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट में चेंज होता रहता है, और जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व में चेंज होता रहता है। इस तरह ये चेंज जो है वो होता रहता है, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
यानी क्रिस्टलाइजेशन होती रहती है डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व में, और जो अनडिज़ोल्व है वो डिज़ोल्व में चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है या डिज़ोल्व अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी या उसमें एडिशन हो जाएगी, तो नहीं, बल्कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना था उसकी जितनी फिक्स्ड अमाउंट थी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिज़ोल्व सॉल्यूट जो है उसकी नेट अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। अब वो चाहे डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व में हो या अनडिज़ोल्व डिज़ोल्व में हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। इसकी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सपोज़ कि हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने वाटर लिया, और हमने क्या किया था पीछे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, हमने 3 टेबल स्पून शुगर ऐड किया था, और जो है वो हमारे पास बन गया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद जो हमने 4/5 टेबल स्पून ऐड की थी वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई थी। ये हमें पता चल गया कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब क्या करना है कि जो है सपोज़ कि हम जो है ना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेते हैं, लेकिन हम 3 टेबल स्पून शुगर के बजाय हम सिर्फ 2 टेबल स्पून शुगर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट की एबिलिटी है वो 3 टेबल स्पून शुगर को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी इसमें है, यानी लेकिन हमने इसमें 2 स्पून ऐड की, तो ये सॉल्यूशन कौन सा हुआ, ये इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अभी ये सैचुरेटेड नहीं है, इसमें अभी हम 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं और इसको मज़ीद सैचुरेटेड बना सकते हैं। तो अभी क्योंकि सॉल्वेंट की एबिलिटी अभी मज़ीद है, लेकिन हमने 2 टेबलस्पून ऐड की, इसका मतलब है ये जो है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, एबिलिटी इसकी 3 टेबलस्पून को डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन हमने ऐड जो है वो 2 टेबलस्पून की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी दैन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी और हम इसको मज़ीद सॉल्यूट की अमाउंट को ऐड करके सैचुरेट कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं उनको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि ये और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो गया। थर्ड वन है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशंस होते हैं देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि इसी तरह हमारे पास जो है वो एक बीकर है, इसमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है और हमने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 टेबलस्पून शुगर ही ऐड हो सकती है। और ये हमारे पास हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। अब क्या करना है हमने, अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया है हम उसको हीट अप्लाई करते हैं, और जैसे हमने उसको हीट किया तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट की एबिलिटी है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया क्या था कि पहले हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर था, हमने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की, फिर हमने इसको हीट दी। पहले ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जब हमने इसको हीट अप्लाई की तो हमारे पास क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट वाटर की एबिलिटी है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की वो एबिलिटी इसकी बढ़ गई। तो हमने क्या किया, फर्दर 2 टेबलस्पून शुगर और ऐड की और वो इसमें डिज़ोल्व हो गई। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी। अब जो सुपर सैचुरेटेड है ये ज़्यादा गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड भी है, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी। तो ये हमारे पास जो है वो अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बातें नोट करने वाली हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट जो है वाटर, उसकी क्वांटिटी सेम थी। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने सैचुरेटेड में लिया था, सुपर सैचुरेटेड में भी हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था। और सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास 3 टेबलस्पून शुगर थी सॉल्यूट, ठीक है। और फिर हमने हीट अप्लाई की और सॉल्वेंट की एबिलिटी बढ़ गई, मज़ीद हमने 2 टेबलस्पून और ऐड किया और हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड बन गया। एक तो ये क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की, फिर हीट किया, फिर 2 टेबलस्पून फर्दर शुगर ऐड की। और ये कैसे ऐड की कि हमने उसको हीट किया और उसकी एबिलिटी बढ़ गई। लेकिन हीट करने के बाद भी एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप हीट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो सॉल्वेंट की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी, उसकी एबिलिटी मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व वो नहीं कर सकेगा हीट अप्लाई करने के बाद भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ली और एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये है कि अगर हमने सॉल्वेंट जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया और इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्वेंट में सोडियम थायोसल्फेट को डिज़ोल्व करने की जो एबिलिटी है वो मतलब कितना सोल्यूट वो डिज़ोल्व कर सकता है, वो 20.9 ग्राम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का ऐड हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो जब 20.9 ग्राम डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। ठीक हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्वेंट है उसकी एबिलिटी है मैक्सिमम कि वो 20.9 ग्राम सॉल्यूट को ऐड कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है वो उसकी अमाउंट 20.9 ग्राम से लेस कर दी, ठीक है। जब हमने इसकी अमाउंट लेस कर दी तो सॉल्वेंट जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब सॉल्वेंट की एबिलिटी जो है वो डिज़ोल्व करने की भी 20.9 ग्राम है, जबकि हमने उससे कम क्वांटिटी उसमें ऐड की। तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। इसको हम मज़ीद क्वांटिटी जो है वो सोडियम थायोसल्फेट की ऐड करके मज़ीद सैचुरेटेड बना सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमने 20.9 ग्राम जब क्वांटिटी ऐड की और हमने इस सॉल्यूशन को हीट अप कर दिया। जब हमने हीट किया तो जो सॉल्वेंट हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसकी एबिलिटी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की बढ़ गई और हम इसमें जो है वो 20.9 ग्राम से अमाउंट ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट की ऐड करेंगे इसमें। तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। तो ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल थी जिसमें तीनों की हमें समझ आ गई, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं सोल्यूशन की। वो कौन सी हैं, एक हमारे पास है डाइल्यूटेड सोल्यूशन, जिसको अगर हम आसान वर्ड्स में कहें कि पतला, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है एक हमारे पास जो कि गाढ़ा। अब इनके एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 बीकर हैं और दोनों में हमने सॉल्वेंट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो बीकर नंबर 1 है इसमें हमने 2 स्पून शुगर ऐड की और जो बीकर नंबर 2 है उसमें हमने 4 स्पून जो है वो शुगर की ऐड की। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो 2 स्पून शुगर जिसमें हमने ऐड की, ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन हुआ, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। और इसमें हमने 4 स्पून शुगर ऐड किया है तो ये हमारे पास गाढ़ा सोल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। पे अब हम डाइल्यूट सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली, यानी कि डाइल्यूटेड जो सोल्यूशन होगा उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी रिलेटिवली, यानी हमने रिलेट करना है। यानी ये हमारे पास 2 बीकर हैं, दोनों सोल्यूशन को हमने रिलेट किया तो ये जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू बीकर नंबर 2 जो है वो कम है, हमने रिलेट किया। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी दोनों में सेम है, जबकि सोल्यूट जो है वो डाइल्यूटेड में 2 स्पून है और कॉन्सेंट्रेटेड में 4 टेबल स्पून है।
तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन को हमने कंपेयर किया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली। इसी तरह हमने जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को भी रिलेटिवली यानी कंपेयर करके अमाउंट को कंपेयर करना है दोनों में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हमने शुगर की 4 टेबल स्पून 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऐड की थी, जबकि डाइल्यूटेड में हमारे पास 2 स्पून थी। तो ये जो बीकर नंबर 2 है इन कंपैरिजन ऑफ बीकर नंबर 1, इसमें जो है वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन जिसमें जो है वो सोल्यूट की कम अमाउंट होगी, वो डाइल्यूटेड होगा और एज़ कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन। और जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो भी रिलेटिवली दोनों में जो है वो वर्ड यूज़ होगा। तो ये थी हमारे पास दोनों टाइप्स।